इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। और भी कई जगह से ये ऑडियो मेरे पास आ चुकी है कि रोज़े की हालत में क्या बड़े इस्तिंजा करते वक्त यानी लेटरिन धोते वक्त क्या रोज़ा टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा। देखें ऑडियो में जो मसला बयान किया गया है वो है तो बिल्कुल दुरुस्त और बाहर शरीयत रोज़ा तोड़ने का बयान में वो चीज़ मौजूद है, मगर ये कि वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा कम पेश आती हैं। ऐसा अक्सर होता नहीं है कि कोई लेटरिन में इतना मुबालगा करे यानी इतनी ज़ोर से सांस ऊपर ले कि पानी मैदे में चला जाए, सूरत बहुत कम आती है। लेकिन फिर भी इसमें एहतियात यही है कि जब आप लेटरिन करने बैठें तो कम से कम पैरों को ज़्यादा कुशादा करके खोल के ना बैठें बल्कि थोड़ा सिकुड़ के बैठें। ख़ास तौर से ख़वातीन के उनके आगे और पीछे के दोनों मकाम बनिस्बत मर्द के ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ऐसे में पानी लेते वक्त इस्तिंजा करते वक्त उनको ज़्यादा एहतियात की हाजत है कि इस्तिंजे में ऊपर को सांस ना लें, छोटे इस्तिंजे में भी बड़े इस्तिंजे में भी। और इसमें करना ही चाहिए जब आप इस्तिंजा करने के लिए बैठें यानी शुरू करें तो उस वक्त सांस ऊपर लेकर सांस को रोकें और उसके बाद इस्तिंजा करें और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। मगर ये कि लेटरिन धोते वक्त अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर को सांस खींचेगा तो ऐसी सूरत में पानी अंदर जाने का अंदेशा रहता है जिससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। मगर हर शख्स का ऐसा हो ऐसा नहीं है, 1000 में से शायद 1-2 मामले ऐसे होते होंगे, शायद ही, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। ये लोगों के जहन में क्या होता है कि सवाल सुन के थोड़ा वसवसा आ जाता है कि हमने भी मतलब इस बात में ध्यान नहीं दिया कि हमारा रोज़ा रहा या नहीं रहा, तो इससे रोज़े पे अक्सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मली धोने में। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि ज़्यादा ऊपर सांस ना चढ़ाएं बल्कि सांस रोकें और नीचे को छोड़ें, और ना ही ज़्यादा ज़ोर लगाकर लेटरिन को धोने की कोशिश करें कि अगर पैखाने का मकाम बाहर आएगा और उसमें पानी उस पर लगकर पानी अंदर चला जाएगा तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा जाने का अंदेशा है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार